अट नहीं रही है कविता में कवि निराला ने वसंत ऋतु यानी फागुन के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं अट नहीं रही है। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम पराकाष्ठा पर होता है और वह सौंदर्य इस तरह से बिखरा रहता है सृष्टि के कण कण में कि जैसे पृथ्वी उस सौंदर्य को समेट नहीं पा रही है। छलका पड़ रहा है वह सौंदर्य, अट नहीं रहा है कहीं, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और इस तरह का वह सौंदर्य है कि वह स्पर्श करके छू के निकल जा रहा है कि उसे तन मन में कवि समेट लेना चाहता है लेकिन समेट नहीं पा रहा है। फिर कवि यहाँ प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, हे फागुन, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, कि तुम उच्छ्वास लेते हो, तुम श्वास निश्वास लेते हो और तुम्हारे सांसों के सौरभ से घर घर भर जाता है। अपनी उस सांसों की खुशबू को तुम घर घर में भर देते हो। पूरी पृथ्वी महक उठती है, पृथ्वी का कण कण सुवासित हो जाता है फागुन में। उत्साह उन्माद का परिवेश होता है। खेतों में सुंदर फसलें होती हैं, सरसों के फूल कहीं दिखाई देते हैं, कहीं तीसी, कहीं मटर, कहीं जौ, कहीं गेहूँ, तरह तरह की फसलों को पृथ्वी धारण करती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और उस सौंदर्य को देखकर, उस सौंदर्य के उन्माद को देख करके मनुष्य का मन भी उड़नशील हो जाता है। कल्पना के पंख लग जाते हैं मनुष्य को। कवि कहते हैं उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐसा लगता है कि फागुन तुमने हमें कल्पना के पंख दे दिए हैं। हमारा मन उड़ने के लिए प्रयत्नशील हो उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम भी पक्षियों की तरह अपने स्वच्छंद पंखों को बिखेर कर आकाश में उड़ान भर रहे हों। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और प्रकृति का वह सौंदर्य जो है फागुन ऋतु में, वह इतना सम्मोहित करने वाला है, यानी इतना सम्मोहक है कि कवि की दृष्टि उस सौंदर्य से बंध जाती है। जैसे कोई जादूगर अपने जादू से सम्मोहित कर लेता है लोगों को और लोग अपनी आँख नहीं हटा पाते, उसी तरह से फागुन के सौंदर्य ने इस तरह से सम्मोहित कर लिया है सभी को कि कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपनी दृष्टि उस सौंदर्य से हटा लूँ तो हटा नहीं पा रहा हूँ। दृष्टि जैसे वहाँ बंद सी गई है। प्रकृति का सौंदर्य तो देखने ही लायक होता है वसंत ऋतु में, यानी फागुन के मौसम में। पत्तों से लदी डाल, पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं। पेड़ों की डालियाँ नए नए किसलयों से लद जाती हैं, कहीं हरी कहीं लाल किसलय, कहीं हरे पत्ते। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध व पुष्पमाल और चारों तरफ सौरभ का ऐसा संचार होता है, सुगंध और खुशबू इस तरह से फैली हुई रहती हवाओं में कि लगता है कि जैसे हमने किसी सुगंधित फूलों की माला धारण कर ली हो अपने हृदय पर और उसी की मंद मंद सुगंध, उसी पुष्पमाल की हमारे चारों तरफ फैल रही हो। यही लगता है कवि को कि उसके हृदय पर कोई सुगंधित पुष्पमाला पड़ी हुई है और उसी की मंद मंद मदिर मदिर खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्रकृति का कण कण सौंदर्य में डूबा हुआ है और एकदम पूरी पृथ्वी जैसे पृथ्वी में भर गया है वह सारा सौंदर्य और इतना अधिक है वह सौंदर्य कि जैसे पृथ्वी उसे समेट नहीं पा रही है। उस सौंदर्य को बिखरा पड़ रहा है वह सौंदर्य, पाट ही नहीं पट रहा है वह सौंदर्य। तो एक अद्भुत सौंदर्य का संचार होता है वसंत ऋतु में। पूरी प्रकृति जो है अपने सौंदर्य की चरम पराकाष्ठा पर होती है। चारों तरफ तरह तरह के फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू हवाओं में व्याप्त हो जाती है। शीतल मंद सुगंधित समीर बहती है जो अपने साथ सुगंधित पुष्पों की खुशबू को लिए हुए रहती है। हर मनुष्य कल्पनाशील हो जाता है, कल्पना की उड़ान भरने लगता है। चारों तरफ उन्माद का, उत्साह का संचार हो जाता है प्रकृति में और प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। उसी सौंदर्य का वर्णन कवि ने अपनी कविता अट नहीं रही है में किया है और
कवि भी प्रकृति प्रेमी है। कवि निराला भी प्रकृति का सौंदर्य उन्हें भी अभिभूत कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है और फिर कवि अपनी कविता के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से प्रकृति के उस सौंदर्य को वर्णित करता है अपनी इस कविता में।